देखिए, अभी पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चल रहा है और वहीं पर वाराणसी में सासाराम की बेटी स्नेहा कुशवाहा जो कि नीट की तैयारी करने के लिए गई थी, उनकी हत्या कर दी गई और उनका पोस्टमार्टम के बाद उनके शव को परिजनों को नहीं सौंपा गया और काफ़ी मुशक्कत के बाद लगभग 7 दिनों के बाद FIR दर्ज की गई है। यह संदेहास्पद बात है और ऐसी स्थिति में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है वो पूर्णतः विफल साबित हो रहा है। और ऐसी स्थिति में अगर पूरे बिहार में देखेंगे तो कोटा जाने वाले जो बच्चे हैं या और जो बच्चे हैं उन पर पढ़ाई का इतना ज़्यादा बोझ होता है कि उसके कारण से वो लोग आत्महत्या कर रहे हैं और जो बचे खुचे लोग हैं उनको मार दिया जा रहा है। वैसी स्थिति में बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी? तो वैसी स्थिति में गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए जो हॉस्टल है, छात्रावास है, निजी छात्रावास है, उसमें बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, उसकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे उसमें अच्छे तरह से पढ़ें और सुरक्षित रह करके तैयारी करके आगे बढ़ें। क्या नाम है वो? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है, बुद्धिजीवी सांस्कृतिक मंच बिहार प्रदेश के संयोजक। क्या चीज़ का निर्माण? ये स्नेहा हत्याकांड जो हुआ है बनारस में, उसे मार दिया गया, ऐसी व्यवस्था यूपी में है जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और रेलवे की जो व्यवस्था है उस पर भी हम विक्षोभ प्रदर्शन करते हैं। तो उसकी व्यवस्था के चलते हमारे जनता की जान गई, कुंभ में जान गई। ऐसी व्यवस्था क्यों करती है रेल, जो संभाल नहीं सकती है? क्या नाम? इसके लिए हम रेल प्रशासन से कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उसे सही मुआवजा देना चाहिए। क्या नाम हो सर? राजकुमार मंडल, पटेल सेवा संघ महासंघ के अध्यक्ष। आज के दिन में हम लोगों ने छात्रा स्नेहा की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला है। साथ ही साथ महाकुंभ में जो लोग भगदड़ मचने के कारण मृत हुए हैं उनको भी हम लोगों ने इस माध्यम से श्रद्धांजलि दिया है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बिहार ने पूरे भारत को दिशा दिया है और यहाँ के छात्रों की इस प्रकार से हत्या होती है तो ये बहुत बड़ा दुख का विषय है कि दोनों ही राज्यों में डबल इंजन की सरकार है। इसके बावजूद भी दोनों के राज्य के मुखिया अगर बिहार के छात्र छात्राओं के जिंदगी के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ करवाते हैं तो ये दुखद स्थिति है। अगर इसे अविलंब नहीं रोका जाता है तो छात्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे, बाध्य होंगे। हम लोग इस मंच के माध्यम से इतना ही कहना चाहते हैं। मेरा नाम अधिवक्ता पुरुषोत्तम कुशवाहा हुआ। मैं इस बुद्धिजीवी सांस्कृतिक मंच का सदस्य हूँ। जो हमारे बिहार की बच्ची के ही साथ में क्यों होता है? पूरे हिंदुस्तान की बच्ची हमारी बच्ची है। तो मैं स्नेहा को जो ऐसी घटना हुई, उनको परिजन को जो 7 दिन के बाद भी उनको जो है कोई न्याय नहीं मिली प्रशासन से, उनको ये कौन सी बातें हैं? मैं माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से ये अपील करूंगा कि आपने शीघ्र जल्द से जल्द हत्यारे को फांसी की सजा दिलाने की कोशिश करें। आपकी डबल इंजन की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे पढ़ाएंगे हम, कैसे रास्ते में भेजेंगे? सबसे ज्यादा मेरा बिहार की बच्ची के साथ घटना हो रही है। चाहे कोटा जाए, चाहे मैं बगलौर भेजे, चिंटई बदराज भेजे, तो मैं नरेंद्र मोदी से भी अनुरोध करूंगा। मैं पटेल सेवा संघ की महासंघ की सचिव लटोरी मंडल, मैं जल्द से जल्द इसकी दोनों मिलकर के डबल इंजन की सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द ये हत्यारों की फांसी की सजा दी जाए। नहीं तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। पूरी छात्र ने रोड जाम करूंगा, रेल को जाम करूंगा, जहां तक होगा मैं अपनी बेटी के बचाने के लिए हाथ से हाथ गिर करके मैं अपनी कुंभ मेला में देख लीजिए कि क्या स्थिति है। हमारी छोटी सी जमालपुर स्टेशन है, उसमें देखिए हमारी प्रशासन ने मतलब दरवाजे में घुसा करके आदमी को भेज रहे हैं। लगता है कि बोरी चावल का बोरी है, वो चना की बोरी है, भूसी की बोरी है। उस तरह अगर व्यवस्था नहीं है आपको पास में तो ऐसी व्यवस्था मत कीजिए। स्नेहा कुशवाहा को न्याय दो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। स्नेहा के हत्यारे को संरक्षण देने वाली योगी सरकार स्नेहा को हम
बिहार की बेटी बनारस में रहकर पढ़ाई करती थी, उसके साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। ये मोदी के संसदीय क्षेत्र में इस तरह की घटना हो रही है, जो कि भारत के एक प्रधानमंत्री है, उनके संसदीय क्षेत्र में इस तरह की घटना होती है। दुर्भाग्य है इस तरह की घटना हो रही है और उस पर लिपापोती करने के लिए वहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन स्नेहा के बॉडी को उसके परिवार को नहीं दिया गया। उसके खिलाफ में हम लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया है। आज जुलूस निकाला है, मोमबत्ती जलाकर हमें उसने श्रद्धांजलि दिया है कि स्नेहा को न्याय दिया जाए। आप जब बनारस में बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी तो पूरा देश की बेटी क्या सुरक्षित नहीं रहेगी। इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग स्नेहा के परिजनों को न्याय दे, तभी हम लोग की श्रद्धांजलि होगी। और स्नेहा के परिजनों को, जो उनके एक आखिरी चिराग थे, उनके परिजनों को मुआवजा देने की मांग करते हैं। और जो भी दोषी हैं, पुलिस प्रशासन से लेके उनके जो कृत्य करने वाले, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और फांसी की सजा सुनाएं। परवीन कुशवाहा, सामाजिक कार्यकर्ता। स्नेहा के साथ हत्याकांड हुआ, इसमें भी लिपापोती करने के प्रयास किया। इसके पहले BHU में लड़की के साथ रेप करके उसको मार दिया गया। और रेपिस्ट जो था किसी पार्टी का ही बड़ा नेता था, जिसको लेकर के मोदी जी मध्य प्रदेश में प्रचार करते थे। और बनारस वो जगह है जहाँ मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। फिर जोगी जी क्या झूठ का बोलते हैं कि हमारे यहाँ बहुत शांति व्यवस्था है। उनको वास्तव में अगर शांति व्यवस्था रहती, इस तरह की घटना बेटियों के साथ नहीं होती। अतः हम लोगों की मांग है कि स्नेहा के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए।